और गाइस मुझे जाना था सैलून, लेकिन मगरिब हो चुकी है और थी मेरी नंद के बेटे की शादी पर हम गए थे। आज वलीमा था। आज जो है लाइट ने हमें इतना तंग किया, जो है बालों को भी कोई स्टाइल नहीं दिया। बस मैंने अपने लिए जो है प्लेट बना ली है। मैं और कैफ ही आए थे और इनके पापा जो है वो कैफ जो है वो मेरे साथ आया है और अभी पसीने से बुरा हाल हो गया है। इन्होंने AC वेसी बंद कर दी है। हमारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गिर गई हैं। कैफ जो है वो मेरे लिए केक लेके आया है, इतना खूबसूरत। थैंक यू सो मच कैफ। गाइस कैफ मेरे लिए केक भी लाया है और बर्गर भी सबके लिए। सारे मदर्स डे बनाए और बोल के करें हैप्पी मदर्स डे। कैफ को तो मीठा इतना पसंद है। लाइट का भी इतना बड़ा इशू था। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ रिजवाना फ़ारूक अपने नए व्लॉग के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग भी ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। और गाइस मुझे जाना था सैलून, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर के बाद जाऊंगी और अभी कैफ के साथ मैं जा रही हूँ कहीं। ओनो अंदर आ गई है। हमारे कमरे में घुस जाते हैं, इनको बहुत शौक़ है। मगरिब हो चुकी है और अभी हमने जाना है टेलर के पास कपड़े लेने के लिए। ट्रैफिक जैम है, आप देख सकते हैं, इसीलिए हम गाड़ी लेकर ही नहीं आए। टेलर को कपड़े दिए थे, ये है दुकान क्या वो, ये वाला कपड़ा जो है मैं लेकर गई थी और टेलर की गलती नहीं है। सूट मेरा जो है वो ख़राब हो चुका है। मैंने जो साइज़ दिया था वो गलत दे दिया और अभी मैं और कपड़ा लेके जा रही हूँ। मैंने और ले लिया है और अभी और इसको बनवाना है दोबारा से, क्योंकि टाइम भी मेरे पास नहीं है। गलत से जो है डिज़ाइन दे दिया था और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने फ़्रॉक बनवानी थी और मैंने जल्दी में कलर सेम थे और मैंने क्या दे दिया वो सारा गलत हो गया। और कल मुझे जाना है कहीं पहन कर शादी पे जाना था, लेकिन अब मजबूरी ये है कि टेलर ने कहा कोई बात नहीं, आप ले आए, मैं आपको बना दूँगा। जी गाइस, तो मैं जो हूँ घर आ चुकी हूँ और मैंने आपको नहीं बताया था कि भाई शादी कौन सी शादी पर जो है मैं और कैफ गए थे। और मैं और कैफ जो जिस शादी पर गए थे वो मेरी नंद के ससुराल में थी। आगे उनके नंद के बेटे की शादी थी। मेरी नंद के बेटे की शादी पर हम गए थे। आज वलीमा था और इनके पापा तो नहीं गए हैं, मैंने आपको बताया था वो मसरूफ़ हैं। आज जो है लाइट ने हमें इतना तंग किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। सुबह से लाइट नहीं थी और ये तो शुक्र है कि मेरे कपड़े जो थे वो प्रेस थे और कैफ के कपड़े प्रेस नहीं थे। कैफ बेचारा बाहर से जो है अपने कपड़े प्रेस करवा के लाया है और आप देख सकते हैं कि मैं जो है बालों को भी कोई स्टाइल नहीं दिया, बस क्योंकि देर हो गई थी कि लाइट आ जाए। तो मैंने सोचा कि मैंने सोचा था कि मैं सैलून जाऊंगी, बालों में कर्ल करवाऊंगी। फिर मैं नहीं जा सकी क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी, सिर्फ लाइट का इंतज़ार करते करते। तो खैर हमने जाना भी था दूर मार्केट में। तो फिर हमें कैफ कहते मम्मा ये ना हो कि हम लेट हो जाएं, तो इसलिए हम लोग बस फिर देखे मेरे बालों का हाल आप ना स्ट्रेट किए। एक दफ़ा लाइट आई, मैंने स्ट्रेटनर लगाया, फिर लाइट चली गई। तो खैर अभी मैं आपको जो है कुछ सीन दिखाती हूँ शादी के। चलें। खाना जो है वो मैंने अपनी प्लेट में सालन डाल दिया है। मैंने अपने लिए जो है प्लेट बना ली है। मैंने अपनी प्लेट जो है वो बना ली है। कुल्फ़ा आइसक्रीम, अब जो है ना ये फ़लूदा आइसक्रीम बनी है और इसके अंदर अभी मैंने जो है ये जो सवैयाँ होती हैं वो डाली है। मेरी नंद ने मुझे कहा कि ये भी डाल के लाओ, मैंने कहा अच्छा ठीक है। इस खाना जो है वो हमने खा लिया है और अभी जो है इन्होंने AC वेसी बंद कर दी है। अभी लाइटिंग भी ऑफ हो जाएगी क्योंकि 4 हो चुके हैं, टाइम ख़त्म हो गया है। और अभी खैर चलते हैं क्योंकि मैंने कैफ को बुलवाया है कि आज वो कैफ चले। मैं और कैफ ही आए थे और इनके पापा जो है वो नहीं आए। अभी उन्होंने ये वाले फ़ैन ऑन कर दिए, AC बंद हो चुके हैं। बस
हम लोग जा रहे हैं। कैफ जो है वो मेरे साथ आया है और अभी पसीने से बुरा हाल हो गया क्योंकि AC बंद हो चुके हैं, लाइट्स जो है वो ऑफ हो चुकी है। गाइस इतनी ज़ोर से जो है आंधी आ गई है। अभी शाम का टाइम है, मगरिब के बाद फ़ौरन से जो है इतनी तेज़ आंधी आ गई है और बहुत मज़े की जो है हवा चल रही है, ठंडी ठंडी, क्योंकि बहुत गर्मी थी आज सारा दिन और शादी पर भी हम लोग गए हैं और बहुत बुरा हाल हुआ है हमारा। इतनी तेज़ आंधी है और इस बारी सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो गिर गई हैं बहुत बुरे तरीके से और मेरे बालों का हाल देखिए क्या हो रहा है। बहुत तेज़ आंधी है और बस अल्लाह खैर करे। अभी कैफ और उसका कज़न बाहर गए हुए हैं और आंधी इतनी तेज़ आई हुई है, बहुत तेज़ आंधी है। मैंने आते ही जो है चेंज कर लिए थे कपड़े और मैं थोड़ी देर के लिए जो है सो गई थी, तो अभी एकदम से आवाज़ आई है आंधी की, मैंने कहा बाहर। कैफ जो है वो मेरे लिए केक लेके आया है, इतना खूबसूरत केक है ये। कैफ जी बर्गर भी लेकर आया है और मदर डे के लिए थैंक यू सो मच कैफ। गाइस कैफ मेरे लिए केक भी लाया है और बर्गर भी तो सबके मिले लिए। नहीं, जो मेन जो चाहिए था मैं क्या था लेने उधर तो अच्छा स्पेस भी नहीं चलो था। कोई बात नहीं, खैर है। मुझे तो ये भी देख के खुशी होगी, ज़ाहिर है बच्चों का जो प्यार होता है ना वो ये नहीं होता कि ये चीज़ नहीं है वो फिर चीज़ मुझे नहीं फ्लावर्स है। भी नहीं याद रही है वो चीज़ें। अच्छा कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। केक भी कट करूँगी और कैफ जो है बर्गर भी लेके आया है कि मामा ज़ाहिर सिर्फ मम्मा के लिए तो नहीं, केक तो मेरे लिए है लेकिन बर्गर वो सबके लिए ले आए कि ताकि सब खाएंगे। और मनाहिल नहीं खा सकती क्योंकि आपको पता है कि मनाहिल ने दांत निकलवाया था और अभी जो है मनाहिल ने फ्राइज़ खाए हैं, इसके लिए बाबा लेके आए थे। चलो वो थोड़े नरम से होते हैं तो वो मैंने उसे कस्टर्ड बना के दिया था, तो वो कह रही है बस अब मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा कि मैं मीठी चीज़ें खाऊं, तो इसलिए उसके बाबा जो हैं उसके लिए लेकर आए थे फ्राइज़, तो उसने खा लिए। तो बर्गर थोड़ा सा आपको पता है कि सख्त होता है, इसके अंदर जो ये जिंगर है तो ये सख्त होता है इस वजह से। और मामू तो इनके हैं नहीं, वो तो अपने के दोस्त के साथ चले गए हैं। और ये 5 बर्गर जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये कैफ का कज़न है बबलू, तो उसके लिए भी लेकर आए हैं। उसने कहा कि मैं भी इसके साथ ही था, तो इसलिए कैफ ने कहा कि तुम भी हमारे साथ ही जो है था। वो बिल्कुल मेरे बेटों की तरह ही है, जैसे कैफ है बहुत अच्छा बच्चा है, वो मैं पहले भी बता चुकी। वो कैफ किधर रह गया, आ नहीं रहा। अच्छा, अभी देखें लाइट्स ऑन की हैं तो थोड़ी रोशनी होगी है ना। वो वाली जो मैंने लाइट्स ऑन की थी इतनी बड़ी वाली, लेकिन इधर मुझे लगा आज मेरे बच्चे जो हैं वो भूल गए हैं कैफ। मैं अभी रायना से रात को विश किया था, बिल्कुल रात को मैं बस लेट गई थी और अचानक से ये आए हैं एकदम से, तो एकदम से मेरे ना जैसे कैफे जैसे वो तरह सा नहीं बंदे का निकल जाता, इस तरह मैंने कहा क्या हो गया। इन्होंने कहा हैप्पी मदर्स डे, फिर मुझे याद आ कि वैसे पहले मुझे याद थी। रुके भाई, रायना भी इधर बैठेगी और फिर बाबा की मदर्स आने तो देना, बाबा को बीच में शामिल तो होने दो। थैंक यू सो मच। अपने आप को खिलाओ। क्यों, मेरे बच्चे हैं ना, मुझे खिलाएंगे। समझ अपनी अपनी तरफ से एक ही रखो। उसका बंदा नहीं हुआ। छोटा सा ठीक है, मुझे अभी खाना भी खाना है। ये बाद में खाएंगे। रायना इसको फ्रिज में रख।
बबलू भी आ गए। ये उसे दे दिया था किसको? ये उसी के लिए बबलू का आया है ना, लेकर आया, बबलू का मिलाया है। ठीक है कहाँ चना मलाई तो नहीं खा रही क्योंकि उसने तो फ्राइज खा ली है ना, उसने तो बर्गर नहीं ना खाया जाता। सायरा सख्त होता है ना उसके अंदर जो वो। सब लगेगा चाहिए कोल्ड ड्रिंक लेके आ रही हाँ ले आओ। खाने से बता दे ये खा ले थोड़ा इसे मना किया लगता मुझे लगेगा था। बबलू तुम कहाँ चले गए थे? बात से सेट करके आराम से क्यों भाई, बाल सेट करने की क्या जरूरत थी? ब्लॉग जो बन रहा है चलो इसको रखो, अब हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। चलो मनाए ये तो खा लो साइज और लेने हैं तो ले ले। देव साइज नहीं बोल बाबा कह रहे हैं, मुझे भूख ही नहीं है। साइज खा रहा जब पैसे ना चुकाए तो सब ज़्यादातर पापा आप से गुस्सा करते हो करते हो हमारे पापा नहीं करते। वही ना मैं दोनों भाई हैं ना एक जैसे नहीं, दोनों भाई की बात नहीं है। जहाँ भी बाप है ना, वो इसी तरह लड़कों को भी डांट पड़ती है जब वो निकल जाते हैं वापस घर नहीं आते, डांट पड़ती है। हमारे पापा ने ठीक कहा अभी गई थी तहसील के बाद ना तहजीब पे स्पेस है ना लेयर पे तो अंदर ही नहीं घुस सकते अच्छा जी बहुत बढ़िया हम उधर तो सारी लाइन तो बाहर आई हुई है लाइन भी इतनी के स्टेट पे खड़े नहीं जगह हाँ लेयर्स पे बहुत तहजीब में अंदर तो मैं चला गया तहजीब के अपना वापस जो इन वो था जो अंदर कहाँ जाने चले वाला गए? रास्ता था वो और गर्म ही है ना अभी? तो हाँ यही है अभी तो लेके आए इसको फिर 6:30 के तो मुंबई बसल ये कितना चलेगा देखो चला के दो। डाल दिया मगर प्रॉपर नो नहीं सब उसने बनाया, चला के देगी। गाइस बबलू जो है वो अपना बर्गर ओवन में गर्म करने के लिए गया, हालांकि ये गर्म है, बबलू की मर्जी। वही हार्ड हो जाएगी नहीं हार्ड है होगा बच्चों को समझ नहीं आती है। अब वो मुझे कहता जैसे मैं चला नहीं गया था वो काफी देर बाद रात को आया था ये मुझे लेके आया था तो कहता है अब परेशान है इसके साथ मैंने कहा जब सामने होते हैं तब प्यार नहीं करते मैं पीठ पीछे आ गया फिर जो बाप होते हैं ना, वो इस तरह जप्फे नहीं लगाते, इस तरह नहीं चूमते। माएँ करती हैं, लेकिन प्यार ये नहीं होता कि वो प्यार नहीं करते, वो प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं बाप जो। तो इसीलिए ना मना करते हैं ना कि बच्चे खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, किसी बुरी सोहबत में ना पड़ जाए। फिर सारे मदर्स डे बना रहे होंगे हाँ सब। बबलू सारे तुमने बना- मदर्स डे बनाए और और क्या करें हैप्पी मदर्स डे तुमने बना लिया? हाँ मैं विश कर दिया था फिर रात को 12 बजे आए ना, तीनों आए। मेरा तो निकल गया, मेरे को पता नहीं क्या हो गया। मैंने मेरा भी इसी ने वो मैं प्यार छोड़ दिया अच्छा मुझे जी तुम छोड़ के ना, पहले पहले कैफ भी ऐसे ही था, अब ये शो करता है, बहुत ज़्यादा लाड के करता बाद है। स्टेटस लगा दी कहती हैं तुमने विश नहीं किया मैंने कहा स्टेटस नहीं देखा ये देखो विश तो करना चाहिए। मैं कहती थी लोगों के बेटे इतने प्यार करते हैं अपनी माँ से, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा करता है मेरे साथ। केक खाना है और बबलू अभी तक खा नहीं रहा है, और रायना भी बैठी हुई है अभी, और फिर थोड़ा सा केक खाएं क्योंकि कैफ को तो मीठा इतना पसंद है। बेटा गाइस बर्गर खा लिया है और अब बारी है केक की। ये देखें, ये काफ़ी है आपके लिए। नदी मुबास आ जाओ। जी जी यार तो बैठे हैं क्या क्या है चिपक ही है। फेस रिवील करते हैं आजकल चर्च का फेस रिवील कर दें
रिवील हुआ है। वो क्या है ना, फिर आप भी बैठा के रहना, ये रिवील हो गया है। मैंने बताया था, याद है। आपने मेरे चाचू का फेस रिवील देखना है ना, तो आप कमेंट में जाके इनकी टिकटॉक आईडी देखना। सबको पता है, काम को सबसे पहले सबको पता है। यूट्यूब लोग देखते हैं, सबको पता है आपको। टिकटॉक के जरिए सबको पता चल गया, तुम्हें पता है? यार मुझे गाइस ना मना ही कहा गया ना राइना खाने। हाँ, कट। यार कोई इतना को खास नहीं, लेकिन हो जाएगा। तो बस ये केक ले आए थे, जैसे बर्गर ले आया था। हम लोग असल में गए हुए थे सारा दिन आज बाहर। केक भी कट करके खा लिया, बर्गर भी खा लिए, और अभी बाहर का मौसम इतना अच्छा है और मैं आ गई हूँ बाहर। बहुत मज़े की हवा है, ठंडी ठंडी। अभी जो है मैं आपको तफसील से बताती हूँ। कल मेरे सर पे इतनी टेंशन थी कि मैं आपको सही तरीके से बता नहीं सकी, एक्सप्लेन नहीं कर सकी। क्या हुआ कि मैंने जो टेलर को अपने कपड़े स्टिच करने के लिए दिए थे, वैसे तो मैंने ईद के लिए थे, लेकिन अचानक से एक शादी आ गई। तो फिर मैंने सोचा कि भाई टेलर से पूछ लेते हैं कि क्या मेरा एक अदद सूट जो है वो तैयार है। तो उसने कहा कि जी हाँ बिल्कुल, वो जो आपने फ़्रॉक दी थी वो आपकी तैयार है। वो फ़्रॉक नहीं दी थी मैंने मैंने एक खुला सा कुर्ता टाइप उठा के दे दिया, क्योंकि वो उसका कलर और फ़्रॉक का जो साइज़ देना था सेम था। अब उसने उन कपड़ों का वो खुला सा कुर्ता बना दिया। अब मैंने अपना माइंड बना लिया कि भाई मैं यही कपड़े पहन के जाऊंगी शादी पे, और कोई नहीं पहनने। अब आपको पता है कि जब इंसान का माइंड बन जाता है तो फिर इंसान कहता है बस अब जो भी हो जाए मुझे यही पहनने हैं। जब मैंने देखे, मैं टेलर के शॉप पे गई, मैंने देखा, मैंने कहा ये क्या है, इसको फ़्रॉक कहते हैं। तो जब उसने मुझे दिखाया कि जनाब आपने ये भेजा है, ये आपने साइज़ दिया है और ये डिज़ाइन आपने भेजा है, मैंने कहा हाय अल्लाह, ये तो मेरी गलती है, कैफ़ की भी गलती नहीं है ना, ये उस टेलर की गलती है। खैर फिर क्या हुआ, फिर मैं जहाँ से मैं कपड़ा ख़रीदने गई थी रॉबी सेंटर से, तो मैं वहीं पे जाके कल दोबारा से जो है उसी कलर का और कपड़ा लेके आई हूँ। खैर फिर जो उसने बेचारे ने ना, दर्जी ने फटाफट उसने कहा बाजी आप फ़िक्र ना करें, मैं आपको 12 बजे रेडी करके दे दूँगा। और पूरे 12 बजे उसका मैसेज आ गया कि भाई आप ले जाएं क्योंकि 1-1:30 बजे मैं अपने कैफ़ ने निकलना था शादी के लिए, और फिर सारा दिन हमारे घर लाइट नहीं थी। लाइट का भी इतना बड़ा इशू था, मैं आपको बता नहीं सकती। यूपीएस जो है वो भी हमारा ख़राब हो चुका है, लेकिन यूपीएस पे हम इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते ना, स्ट्रेटनर और इस तरह की चीज़ें नहीं लगा सकते, इतनी हैवी चीज़ें जो होती हैं जिससे जो है वो एकदम से झटके से बंद हो जाता है, तो वो चीज़ें हम नहीं लगा सकते। और सैलून मतलब हमारे जिस सैलून में जाती हूँ वो भी हमारे ही उसमें एरिया में आता है, तो वहाँ भी मुझे पता था लाइट नहीं होगी। तो मैंने सोचा मैं अब मैं क्या करूँ, मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है और अब मैं किसी और सैलून भी नहीं जा सकती। मैंने सोचा था कि भाई अगर लाइट आ जाती है थोड़ी देर के लिए तो मैं अपने बालों को बस स्ट्रेट ही कर लूँगी, लेकिन लाइट आए और जाए, आए और जाए, मतलब सिर्फ दिखाती थी मैं आई हूँ, फिर झटके से लाइट चली जाती। खैर बहुत तमाशा लगा, लेकिन खैर मैं और कैफ़ जो है हम शादी अटेंड करके आ गए। तो ये थी वो सारी कहानी जो मैंने सोचा मैं आपको आराम से तफसील से बैठ के बताऊंगी, क्योंकि मैं बहुत जल्दी टेंशन में आ जाती हूँ और उस टेंशन की वजह से ना मेरी जो अक्ल है ना वो पता नहीं पत्थर पड़ जाते हैं, क्या हो जाता है मुझे फिर समझ नहीं आती। बस फिर मुझसे ना कोई बात सही तरीके से नहीं बयान ही नहीं होती, ना मैं कर सकती हूँ। इतना मतलब मुझे गुस्सा भी आया हुआ था, मेरे पास टाइम नहीं था, और कल ही मुझे सैलून भी जाना था, और कल ही मुझे जो है वहाँ से कपड़ा लेके टेलर को दिया, और मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें भी ख़रीदनी थी। तो आपको पता है कि शॉप्स जल्दी बंद हो जाती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये था मेरा आज का व्लॉग, और आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।